स्मार्टफोन के अंदर वो इंक्रीज हो गया, 35% था 2025 में एप्पल आईफोन के एक्सपोर्ट को लेकर। चाइना का जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट है वो यूएस में बढ़ गया है। इंडिया के पीएलआई स्कीम से 60 एप्पल ग्लोबल सप्लायर इंडिया में शिफ्ट हो चुके हैं। तमिलनाडु करंटली हब बना हुआ है आईफोन प्रोडक्शन का। तो ये बात भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ये भी सही है। तो बी गलत होते ही आपका आंसर, मतलब सेकंड गलत होते ही बी हो जाता है आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आज के टाइम पे अगर आप कोकोनट ऑयल के बारे में बात करोगे, जो कि वैसे तो क्या साउथ इंडिया में काफी काम में लिया जाता है, लेकिन हर जगह पे काम में लिया जाता है, उसकी प्राइसिंग 3 गुना हो चुकी है बाकी ऑयल से। अगर आप आज मार्केट में कोकोनट ऑयल लेने जाओगे तो आपको 450 रुपए पर लीटर के हिसाब से मिलेगा। नॉर्मली जो ऑयल होते हैं जो आप घर में कंज्यूम करते हो 100-150 रुपए 150 रुपए के आसपास आते हैं, लेकिन अभी कोकोनट ऑयल का रिटेल प्राइस 460 केजी पर केजी है केरला के अंदर, जो कि केरला की बात है जहां पे तो कोकोनट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ तो पता नहीं अभी क्या ही होगा। ठीक है, होलसेल प्राइस भी बात करो तो भी पर क्विंटल बढ़ चुकी है। पाम ऑयल अभी 132 रुपए पर केजी है, जो कि लास्ट ईयर 95 था, ये भी बढ़ चुका है प्राइस। महंगाई इसी से आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा बढ़ गई है। सोयाबीन 150 है, सनफ्लावर भी है, मस्टर्ड भी है। ये सारे ऑयल जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा काम में लिए जाते हैं। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, घर के अंदर जो आपके सबसे ज्यादा तेल काम में लेते हैं, इसमें ग्राउंडनट भी ऐड कर लो। मूंगफली का तेल, आप ग्राउंडनट भी काफी काम में लेते हो, जो आपके रिफाइंड होते हैं जिनको कहते हैं हम लोग। ठीक है, सफोला और जितने भी आपने ब्रांड के नाम सुने होंगे ना, जो बोलते हैं आपके हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है, मजा आ जाता है, यूज करना चाहिए। ये जितने भी नाम आपको नजर आ रहे हैं सारे के सारे आपकी हेल्थ के लिए खराब नहीं, बहुत ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, कौन से तेल अच्छे होते हैं आपकी हेल्थ के लिए वो भी हम बात करेंगे। खैर, डीप फ्राई की हम जब बात करते हैं तो वो तो आपको वैसे भी अवॉइड करना चाहिए। जितनी भी डीप फ्राई जो भयंकर तलते हैं ना, उसके लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं है, समझ गए। लेकिन जब हम लोग खाना बनाने की बात करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। 50 यूट्यूब पे वीडियो देखोगे सब लोग अलग अलग बताएंगे, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा बस वो आप अपने दिमाग में फिट कर सकते हो, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए। तो कोकोनट ऑयल के 3 गुना प्राइस है जो कि आज के टाइम पे मार्केट में हो चुके हैं। कुछ कारण है इसके, एक तो ग्लोबल फैक्टर भी है, क्योंकि अल नीनो की वजह से काफी ज्यादा ड्रॉट आ गया था उन कंट्रीज में जहां पे ग्राउंड कोकोनट ऑयल जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है पूरी दुनिया में, जैसे कि इंडोनेशिया। ठीक है, फिलीपींस है। इंडोनेशिया, फिलीपींस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोकोनट ऑयल को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उसने भी वहां पर भी प्रोडक्शन नहीं हो पाया। इसके अलावा इंडोनेशिया ने भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। साथ में फिलीपींस ने बोल दिया कि हम लोग डीजल के अंदर कोकोनट ऑयल को काम में लेंगे ब्लेंड करने के लिए, जैसे हम लोग इथेनॉल लेते हैं ना हमारे बिल को कम करने के लिए, वैसे वो कोकोनट ऑयल लेता है डीजल में ऐड करने के लिए, मैंडेटरी कर दिया। तो फिर क्या हो गया, कोकोनट ऑयल वहां पे काम में लेने लग गए तो एक्सपोर्ट कम हो गया। तो फिलीपींस और इंडोनेशिया के वजह से भी हमारे यहाँ पे महंगाई जो है वो बढ़ गई है। दूसरा एक कारण ये भी है कि कोकोनट ऑयल का प्रोडक्शन हम लोग कुछ करते नहीं है कोई खास, हमारे यहाँ पे बहुत ही माइन्यूट है। केरला करता था, लेकिन अभी केरला का भी इंपोर्ट जो है वो मतलब प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हो चुका है। ओके, और हमारे यहाँ पे पूरा अटक चुका है, मतलब कोई शॉर्ट सप्लाई की भी कोई हमारे यहाँ पे वो नहीं है। ठीक है, जरूरत कोई खास नहीं है। और कोकोनट ऑयल का अगर आप देखोगे तो केरला साउथ इंडिया में मेजरली काम में लेते हैं, है ना, बाकी जगह पे लेते भी नहीं, और वो भी धीरे धीरे कम हो चुका है। अगर आप केरला में भी देखोगे ना तो वहां पर भी अभी बहुत 2 लीटर पर ईयर के हिसाब से कंजप्शन जा चुका है। इसके अलावा आज के टाइम पे हेयर ऑयल, सोप और कॉस्मेटिक के अंदर इसको काम में लिया जाता है। तो अगर आप देखोगे कोकोनट ऑयल हमारे इंडिया में 3.9 लाख टन है जो कि कंज्यूम होता है, वहीं पर ही पाम ऑयल 97, सोयाबीन 52 लाख टन है जो कि काम में लेते हैं। तो आप देख सकते हो 20-20, 30-30 गुना ज्यादा पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल है जो कि हमारे यहाँ पे काम में लेते हैं, समझ गए। अब बेस्ट के बारे में बात करते हैं कि आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट क्या होता है। तो 4 आपको नाम हमेशा ध्यान रखने हैं। हमेशा कोशिश करो कि आप घी के अंदर अगर अपना खाना बनाने की कोशिश करो, क्योंकि घी से बेस्ट कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे या जो रेसलर्स हैं वो ज्यादातर घी को कंज्यूम करते हैं आपके खाना बनाने के अंदर, है ना, क्योंकि घी से बेस्ट कुछ भी नहीं है अगर खाना बनाने के लिए काम में लेना है। तो महंगा पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन बेस्ट है। तो नंबर 1 पे आपका घी है, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड भी ठीक ठाक है, फूफा भी है ना। मोनो, इसको बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और ये है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, तो मोनो होता क्या है कि सैचुरेटेड के अंदर आपके कार्बन के, ठीक है, 3 हाइड्रोजन है जो कि अटैच होते हैं और एक एक्स होता है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल अटैच होता है। जैसे ही कार्बन जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये
सिंगल से क्या बन जाता है, पॉली बन जाता है, समझ गए, और बहुत ही स्टेबल होता है सैचुरेटेड। तो जो भी फैटी एसिड्स हैं जो ऑयल से आपको मिलते हैं, जो फैट्स हैं, वो भी आपके लिए जरूरी होते हैं। लेकिन आपको प्रायोरिटी की बात करें तो ये चार ही ऑप्शन है, घी, बटर, कोकोनट और ऑलिव ऑयल, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो अगर आपके घर के अंदर अगर आप ले सकते हो काम में तो आप इन्हीं को लो, अगर नहीं ले सकते हो तो फिर तो क्या ही है, फिर तो जो सो है ही, फिर तो रिसर्च आपके सामने, डेली साइंस, फ्रिक्वेंट कंजप्शन ऑफ पीनट्स बाय कैंसर पेशेंट्स आपके बढ़ जाएंगे अगर आप पीनट यानी कि ग्राउंडनट वाला तेल लेते हो। सोयाबीन वाला तेल ले लो, आप कोई सा भी तेल ले लो आप, ये जो चार मैंने आपको बताए इसके अलावा जो भी है वो आपके हेल्थ के लिए बहुत खराब है। कैंसर, कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स आपको मिलते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। ठीक है, तो आपको खाना बनाने के लिए ये कोशिश करना चाहिए। कोकोनट बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, ऑलिव ऑयल भी थोड़ा महंगा है, तो थोड़ा, और बाकी घी और बटर डिपेंड करता है कि आपके घर में कैसी गाय भैंस या किसी भी तरीके से कुछ है कि नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके लिए गुड फैट वाला काम करते हैं, ये सारे के सारे आपका गुड फैट है, आपको कोकोनट से मिलता है। ठीक है, रेड पाम ऑयल आता है, ये भी खैर कम ही मिलता है, एवोकाडो ऑयल है, ठीक है, बटर है, घी है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, वो आपके लिए गुड फैट है। ये सारा आपके लिए बैड फैट के तौर पे काम करता है ना। आपके राइस ब्रेन का ऑयल है, कनोला, सनफ्लावर, सोयाबीन, सेफ्लावर, ठीक है, ये सारे के सारे आपका बैड फैट काम करता है। तो हम इन सब के अंदर आपको जो है वो ओमेगा 6 ज्यादातर आपको देखने को मिलता है। ये जो आपको ज्यादातर जो ऑयल है ना, इनमें ओमेगा 6 आपको बहुत मिलता है। ओमेगा 6 आपकी बॉडी के लिए सही नहीं होता, ओमेगा 3 आपकी बॉडी के लिए सही होता है। तो एक जमाना था, ठीक है, जब एक बहुत पहले, जब हम लोग 2-3 मिलियन ईयर अगो, हम लोग 1:1 रेशियो, जो कि बेस्ट माना जाता था हमारे ह्यूमन के लिए, आपकी बॉडी में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 दोनों 1:1 रेशियो में हुआ करते थे। ठीक है, अगर आप देखोगे कुछ बिलियन ईयर पहले भी इसी तरीके से था। ओवर द ईयर जिस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ा, जिस तरीके से हमारे अपने खाने की हैबिट चेंज करी, आज के टाइम पे आपको कुछ इस तरीके से 2025 में तो 1:20 मिलेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ 1990s के टाइम की, तब भी 10:1 था, और अभी तो 20:1 है। ओमेगा 6 और ओमेगा 3, तो आपकी बॉडी इसी वजह से डिटोरिएट है, जो कि धीरे धीरे होती जा रही है, क्योंकि ओमेगा 6 आपकी बॉडी में काफी बढ़ रहा है। तो फैट हमारे लिए जरूरी होता है, ऐसा नहीं है कि जरूरी, लेकिन गुड फैट होना चाहिए, विच इज इंपॉर्टेंट। तो 60% आप जो आपका ब्रेन है वो भी फैट से बना हुआ है। आपके ब्रेन को भी हेल्दी फैट चाहिए होता है कांस्टेंट ग्रोथ के लिए। ओमेगा 3 आपके फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल आपको मिलता है, लेकिन आपको सीड से, रॉ नट से, वॉलनट से, यहाँ से आपको कंजप्शन मिलता है, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जो भी सीड्स आप खाते हो ना, ओमेगा 3 आपको मिलता है, आपके बैकबोन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो है वो आवाकाडो ऑलिव ऑयल से मिलेगा, सैचुरेटेड फैट आपको कोकोनट ऑयल और घी से मिलेगा, ये सब आपके लिए जरूरी है। ठीक है, लेकिन जो भी आपको कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है सनफ्लावर, सोयाबीन, ग्राउंडनट ऑयल से, ये आपको ओमेगा 6 देंगे, जो कि अपने आप में इन्फ्लेमेटरी है और आपको नुकसान पहुंचाता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कोकोनट प्राइसेस को लेकर। तो कोकोनट प्राइस मोर देन 10%, इंडिया में कोकोनट ऑयल जो है वो 10% है टोटल एडिबल ऑयल कंजप्शन का। पहला स्टेटमेंट, अनलिनो की वजह से रिडक्शन हो गया प्रोडक्शन। इंडोनेशिया, फिलीपीन वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। कोकोनट ऑयल प्राइसेस लीड टू ग्रेटर सब्सटीट्यूशन बाय इंपोर्टेड ऑयल्स। बताइए क्या सही है। पहला तो गलत गलत है कंजप्शन वाला, तो ये तीनों ही गलत हो गए आपके, वैसे आंसर निकल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ये मैंने आपको बताया नंबर, फिलीपींस नंबर 1 पर है प्रोटेक्शन में, है ना, सेकंड पे इंडोनेशिया है और थर्ड पे इंडिया है। चलिए, और एडिबल ऑयल कंजप्शन, हमारे देश में सबसे ज्यादा तेल कौन सा काम में लिया जाता है, अगर आपसे ये पूछें तो पाम और सोयाबीन ऑयल, ये हमारे देश में सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। आप देख सकते हो, पाम ऑयल है, सेकंड पे सोयाबीन है, थर्ड पे मस्टर्ड है। तो जितने भी नुकसान करने वाले हैं वो सारे ऊपर हैं। ठीक है, कोकोनट जो सबसे बेस्ट है इन सब में, वो सबसे ज्यादा कम है, जो कि डे बाय डे होता जा रहा है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ना, कि हमें पता ही नहीं है, मतलब बस जिस चीज की मार्केटिंग हो रही है, जो कि आपको टीवी में ऐड दिख रहा है, जो कि हीरो आके आपको बोल रहा है या हीरोइन आके आपको बोल रही है कि ये तेल हमें कंज्यूम करना चाहिए, ये आपको तन की शक्ति, मन की शक्ति देगा, तो उसकी वजह से लोग खरीद रहे हैं, कंजप्शन बढ़ रहा है, मार्केट चल रहा है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। कल जॉय रूट ने 150 रन मार दिए और वो दोस्तों सेकंड नंबर पर हाईएस्ट टेस्ट रन स्कोरिंग में आ चुके हैं। एक ही मैच में 150 रन मार के तीनों को पीछे कर दिया, पॉन्टिंग को भी, कैलिस को भी और द्रविड को भी, एक ही मैच के अंदर 150 रन बना के। तो नंबर 1 पे सचिन है, 200 मैच खेले, 329, 15,000 नियर बाय 16,000 रन है, 53 का एवरेज है सचिन का टेस्ट क्रिकेट के अंदर। जॉय रूट जो है वो सेकंड नंबर पे आ चुके हैं। जॉय रूट को देख के लगता नहीं है कि 157 मैचेस खेल लिए इन्होंने यार, आप सोचिए
ये भी लेजेंडरी क्रिकेटर है अपने आप में। और टोटल आप देखोगे तो 13,400 रन प्लस हो चुके हैं, 51 का एवरेज है। फिर पॉन्टिंग है 168 मैचेस, इनका एवरेज 51। और आप इंटरेस्टिंगली दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे ना कि दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिकेटर कौन है, क्रिकेटर की बात करे जाए, तो एक आदमी आपके नाम आएगा जो कि